हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग जो आज का करंट अफेयर है 25 सितंबर का, तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक से रिलेट करके प्रीवियस ईयर में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, प्रीवियस डेज में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, तो उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और जो हमारा वेबसाइट है इसको आप यूज कर सकते हैं अपना नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है उनको देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि भारत में जो 25 सितंबर है, तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 सितंबर 1916 को एक व्यक्ति हैं भारत के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सभी को परिचित होंगे इनसे, तो इन्हीं का जन्म दिवस है। तो 25 सितंबर 1916 को जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और 2022 में इनका बर्थ का 105वां साल पूरा हो चुका है। तो उनका जो जन्म डेट है तो उसी दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। इसके बाद जो 23 सितंबर है, तो 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, तो उनका जन्म डेट है 23 सितंबर। जो महाराजा हरि सिंह हैं तो इन्होंने ही जो है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पे साइन किया था, और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1895 को, और 23 सितंबर को इनका जयंती है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे दिवस आ गया है ना, तो दिवस के बारे में हम पूरा सितंबर का जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं 1 सितंबर से लेकर अभी तक, तो उनको एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि विश्व जल सप्ताह ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया। उसके बाद सितंबर का जो महीना है तो इसको इंटरनेशनल पीकॉस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया गया है। तो पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल पीकॉस अवेयरनेस मंथ कौन सा है, जनवरी है, फरवरी है, क्या है, तो ये सितंबर का मास जो महीना होता है तो उसी को इंटरनेशनल पीकॉस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे पीकॉस क्या होता है? तो ये पीकॉस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि महिलाओं में होने वाला एक हार्मोनल विकार है, जिसके कारण महिला में बांझपन का गुण होता है, दोष होता है, गुण नहीं कह सकते, ये दोष है, ठीक है। तो महिलाओं में जो बांझपन का एक प्रमुख कारण है तो वो पीकॉस भी है, ठीक है। तो पीकॉस याद रखें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जो महिलाओं में बांझपन का एक प्रमुख अवगुण है, विकार है। इसी तरह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये 1 से 7 सितंबर तक भारत में मनाया गया, जिसका थीम था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। और भारत में जो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है तो ये सितंबर 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को भारत में मनाया गया भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 5 सितंबर को ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 5 सितंबर को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। 7 सितंबर को मनाया गया नीले आसमान लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, और 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर 8 सितंबर को जो है विश्व पीटी दिवस भी मनाया गया, पीटी यानी कि फिजिकल थेरेपी डे के रूप में। फिर 9 सितंबर जो है तो इसे हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हिमालय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका यहाँ पे थीम दे सकते हैं, 2022 का थीम है हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। फिर 9 सितंबर को यहाँ पे वर्ल्ड ईवी डे के रूप में भी मनाया गया था, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे के रूप में मनाया गया। फिर 9 सितंबर को ही शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 10 सितंबर को हम विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 10 सितंबर को ही विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। 11 सितंबर को जो भारत के जो आचार्य विनोबा भावे, जिनके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, तो उनका 127वां जयंती मनाया गया वर्ष 2022 में। फिर 11 सितंबर को ही 11 सितंबर 1893 का डेट याद रखें, इसी दिन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में बहुत तगड़ा भाषण दिया गया था। फिर 11 सितंबर का दिन को ही वर्ष 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था, जिसका इस साल 2022 में 21 साल पूरे हो चुके हैं। फिर 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 11 सितंबर को ही फिर दादा दादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दादा दादी दिवस जो है तो ये लेबर डे, अमेरिका में जो मजदूर दिवस मनाया जाता है तो उसका बाद आने वाला जो पहला रविवार होता है तो उस दिन को मनाया जाता है। और अगर आपको पता है कि मजदूर दिवस जो है
पूरे विश्व में ये 1 मई को मनाया जाता है। लेकिन अमेरिका में जो है कब मनाया जाता है मजदूर दिवस, तो अमेरिका में मजदूर दिवस मनाया जाता है सितंबर महीना का जो पहला सोमवार होता है उस दिन को। 12 सितंबर ये दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं और पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है वैसे 10 जनवरी को। 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस है। 15 सितंबर को ही फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस भी हम मनाते हैं। इसके बाद 16 सितंबर को ओजोन परत का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर को जो नरेंद्र मोदी जी है तो उनका जन्मदिन है और 17 सितंबर को ही जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हैदराबाद है तो वो हैदराबाद के निज़ाम के शासन से मुक्त हुआ था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसके लिए। और 17 सितंबर को ही फिर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है और 18 सितंबर को ही फिर विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 19 से 25 सितंबर जो है तो ये बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में घोषित किया गया, मनाया जाता है। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में हमने मनाया था। फिर 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में हमने मनाया था। 22 सितंबर विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को ही फिर वर्ल्ड रोज डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद 23 सितंबर ये हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 23 सितंबर 1918 को इजराइल का हाइफा शहर को मुक्त कराया गया था भारतीय सेना के द्वारा। फिर 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का जयंती है। फिर 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में भी मनाया गया है और अभी 25 सितंबर है तो इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला है जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, तो इनके द्वारा असम के गुवाहाटी में एक जगह है जिसका नाम है श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, तो वहीं पे इन्होंने लोक मंथन कार्यक्रम का 3रा संस्करण का उद्घाटन किया है और इसका थीम है लोक परंपरा, इसका थीम है। तो याद रखिए कि लोक मंथन कार्यक्रम का 3रा संस्करण जो गुवाहाटी में हुआ तो उसका उद्घाटन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पे जो ये उद्घाटन से रिलेट करके है तो हम देख लेते हैं कि पिछले दिनों में जो उद्घाटन से संबंधित न्यूज़ हैं तो वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो नालसा है तो नालसा का नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर का उद्घाटन जैसलमेर में किया गया था भारत के जो चीफ जस्टिस है उदय उमेश ललित यूयू ललित उनके द्वारा। इसी तरह ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है तो उनके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया। फिर पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का, तो ये अहमदाबाद में किया गया था, साइंस सिटी अहमदाबाद में। फिर यहाँ पे स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन सिक्किम में हुआ था। उसके बाद नितिन गडकरी के द्वारा बेंगलुरु में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और भारत के सभी राज्यों का जो पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन है तो इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था गुजरात के एकता नगर में। फिर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल तो उनके द्वारा छत्तीसगढ़ का 2 नए जिलों का उद्घाटन किया गया था। छत्तीसगढ़ में टोटल अब 33 जिला हो गया है। एक जिला शक्ति का उद्घाटन किया और दूसरा जिला जो था तो वो था मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिला हो गया है। और भारत का जो सबसे बड़ा रबड़ डैम है तो ये बिहार के गया में बनाया गया और इसका उद्घाटन जो है तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। और ये रबड़ डैम कहाँ पे है? फल्गु नदी पर। इसी तरह जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण तो इनके द्वारा भारत विद्या का शुभारंभ किया गया। और ये भारत विद्या जो है एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है और इसको बनाया गया है बोरी के द्वारा। बोरी यानी कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके बाद है एक डच भुगतान कंपनी है जिसका नाम है टेरापे।
डच यानी कि डच किसको कहा जाता है, हॉलैंड के निवासी, और हॉलैंड आज वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो वहीं का एक, जिस तरह से हम यूज करते हैं फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो इसी तरह से एक भुगतान कंपनी है नीदरलैंड का जिसका नाम है टेरापे। तो उसने अभी भारत का जो NPCI है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, तो उसके साथ समझौता किया है। फिर है द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी समझौता किया है सैमसंग इंडिया के साथ। और यहाँ पे 2 गो समझौता वाला टॉपिक है, तो ये दोनों तो याद रखना ही है कि टेरापे ने समझौता किया है NPCI के साथ, और जो ESSCI जो है तो इसने सैमसंग इंडिया के साथ समझौता किया है। और पिछले दिनों में भी कई सारे समझौते हुए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों में देखिए इंडसइंड बैंक और एशियाई विकास बैंक के बीच में समझौता हुआ था। इसी तरह जो AICTE है इसने एडोब के साथ समझौता किया है। फिर गुजरात सरकार ने समझौता किया था वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ। इसी तरह IBM ने समझौता किया था IIT मद्रास के साथ, और XR प्रौद्योगिकी ने समझौता किया था मेटा के साथ। और जो HPCL है तो इसने भारतीय सेना के साथ समझौता किया था। तो ये कुछ समझौते हुए पिछले दिनों में, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है अभी हाल ही में जो यूको बैंक है भारत का, तो ये भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला ऋणदाता बन गया है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि RBI ने इसको मंजूरी दे दिया है ताकि ये भारतीय रुपया में ही अब अपना व्यापार का निपटान कर सके। तो RBI की मंजूरी प्राप्त करने वाला ये पहला ऋणदाता बन गया है यूको बैंक। इसके बाद जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसने महाराष्ट्र में एक बैंक था जिसका नाम है लक्ष्मी सहकारी बैंक, तो उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसके बाद जो ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, तो इसने अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल है तो उसका जगह घोषित कर दिया है। तो ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल खेला जाएगा तो ये खेला जाएगा द ओवल में, और 2025 का जो फाइनल खेला जाएगा तो ये खेला जाएगा लॉर्ड्स में। तो ये दोनों याद रखना है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल कहाँ पे होगा, द ओवल में, और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल ये लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अगला है जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 है, तो इसके अनुसार जो है गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और गौतम अडानी ग्रुप के मालिक वही सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार। इसके बाद भारत का एक कंपनी है जिसका नाम है REC लिमिटेड, और ये जो REC लिमिटेड है तो ये भारत का 12वां महारत्न कंपनी बन गया है। तो इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, और इस तरह से भारत में टोटल महारत्न कंपनी का संख्या कितना हो गया, 12। इसके बाद है G4 देश जो है, तो इसके बारे में अभी न्यूज में था, तो ये भी याद रखिए कि G4 देश जो हैं तो इनमें 4 सदस्य कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा भारत सदस्य, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। तो ये टोटल 4 सदस्य हैं G4 में, और इसको गठित किया गया था 2004 में। इसी तरह 5 एशियाई देशों के द्वारा जो है पाम तेल गठबंधन गठित किया गया है, यानी कि एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन हुआ है जिसमें 5 देश हैं। और ये 5 देश कौन कौन है, तो इसमें है इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और नेपाल। तो भारत के ही पड़ोसी देश जो हैं तो वो इसमें शामिल है पाम तेल गठबंधन में। तो ये 5 देश का नाम याद रखना है कि पाम तेल गठबंधन में 5 देश है, और ये कौन कौन सा है तो यहाँ पे नाम याद रखना है। इसी तरह से यहाँ से याद रखिए कि जो हरमन केस्टन प्राइज 2022 है, जिसको कि जर्मन पेन अवार्ड 2022 भी कहा जाता है, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत की एक लेखिका है जिनका नाम है मीना कंडासामी। ठीक है, तो ये जो मीना कंडासामी है तो इन्हीं को जर्मन पेन अवार्ड 2022 दिया गया है। और इनके द्वारा जो बुक है इम्पोर्टेंट, तो ये कुछ बुक है जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला तमिल टाइग्रेस। तो ये याद रखना है क्योंकि 2021 में इनको ये पुस्तक इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो तमिल टाइग्रेस के लेखक हैं मीना नाम याद रखिए, कंडासामी नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, लेकिन मीना नाम याद रखिए। और यहाँ पे अवार्ड से संबंधित है तो कुछ पिछले दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हम देख लेते हैं पिछले दिनों के।
तो सबसे पहले याद रखें कि ये जो स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022 है, तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है एनाबेले एम रैनसन को। इसी तरह जो पीपल्स चॉइस अवार्ड है, तो ये दिया गया था मिसाल फराज को। इसी तरह जो बराक ओबामा है, तो इनको दिया गया है एमी पुरस्कार। अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने आवाज़ दिया था, उसी के लिए इन्हें एमी पुरस्कार दिया गया था। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, तो उन्होंने भारतीय थल सेना के जो प्रमुख थे मनोज पांडे, तो उनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है नेपाली सेना के द्वारा। तो ये कुछ अवार्ड हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला है भारत में जो अंडर 5 बच्चे हैं, तो उनका जो मृत्यु दर है उसमें 3 अंकों का गिरावट दर्ज हुआ है। 2019 में जो मृत्यु दर था अंडर 5 बच्चों में, तो वो 35 था, यानी कि प्रत्येक 1000 बच्चों में 35 बच्चे जो है तो वो उनका मृत्यु हो जाता था। लेकिन 2022 में उनका जो मृत्यु दर है तो उसमें गिरावट हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अब बच्चों का कम मृत्यु हो रहा है। तो 2019 में मृत्यु दर था 35, अब 2020 में हो गया है 32। ठीक है, तो 3 अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है अंडर 5 बच्चों में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है तो ये यूपी में देखने को मिला, और दूसरा जो है तो वो कर्नाटक था दूसरे सबसे बड़ा गिरावट दर्ज जिन राज्यों में देखा गया, तो उनका नाम है यूपी और कर्नाटक। इसी तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट जो है तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये केरल स्थित अमृता हॉस्पिटल में किया गया। तो भारत का पहला जो फुल आर्म ट्रांसप्लांट है तो ये केरल में किया गया, यानी कि हाथ का ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो पहला जो हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ पूरे हाथ का, तो ये केरल में हुआ है। इसी तरह जो गुजरात है, राज्य गुजरात, तो वहीं पे एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीनेस्ट। और ये जो ग्रीनेस्ट है तो यहाँ पे यहीं से इसी कंपनी ने जो है भारत का पहला प्लांट आधारित मांस का निर्यात जो है तो ये यूएसए देश को किया है। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत ने पहला जो प्लांट में निर्मित मांस है तो उसका निर्यात किस देश को किया? तो ये यूएसए को किया है। और जो एक मांस होता है नेचुरल, तो ये नेचुरल नहीं है बल्कि ये मानव द्वारा बनाया गया मांस है, फैक्ट्री में बनाया गया है, तो उसी का ट्रांसपोर्ट किया गया है यूएसए को। अगला है जो भारत देश है, तो भारत ने स्पेन को पीछे छोड़ते हुए जो स्पेनिश पोर्सेलिन ब्रांड ललाड्रो है तो उसका तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत। इसके बाद जो चीनी वैज्ञानिक है तो उन्होंने दुनिया का पहला जो क्लोन टेक्नोलॉजी से पहला जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है जिसका नाम है माया। तो याद रखिए कि पहला जो जंगली आर्कटिक भेड़िया है जिसको कि क्लोन करके बनाया गया तो उसका नाम है माया, और किसने बनाया है? चीनी वैज्ञानिकों ने।